आगे शिव महापुराण में कोटि रुद्र संहिता में भगवान विष्णु के साधना का बखान हुआ है। इति श्रुत्वा वचस्तस्यं सुतस्यं च मुनीश्वरा समुचुस्तं सुप्रशस्य लोकानां हितकाम्यया। भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत में जाकर के शिव जी की आराधना की, बड़ी कठिन आराधना की, बड़ी क्लिष्ट साधना की, क्योंकि जो बड़ी कठिन साधना करता है ना उसे ही कुछ मिलता है। तो क्या किया, सूत जी कहते हैं नारायण ने कैलाश पर्वत में जाकर के एक यज्ञ कुंड का निर्माण कराया और उस यज्ञ कुंड में भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए विष्णु जी ने, नारायण ने कई वर्षों तक यज्ञ किया और रोज शिव की पूजा करने लगे भगवान नारायण। तो पूजा में कमल का इस्तेमाल करने लगे, 1000 कमल, 4 रंग होते हैं ना, नील कमल, श्वेत कमल, लाल कमल और गुलाबी। महादेव को कौन सा पसंद है? सफेद। कई वर्षों तक भगवान नारायण ने रोज 1000 कमल के पुष्प शिव के चरणों में अर्पित किए, कई वर्षों तक। नारायण की भक्ति सच है या झूठ है, यह जानने के लिए शिव ने नारायण की परीक्षा लेने की ठान ली। और एक दिन शिव ने, शिव की इच्छा से नारायण के 1000 कमलों से एक कमल को गुप्त करवा दिया। वो 999 रह गए। कितने रह गए? 999 रह गए। बारंबार गिना उसको भगवान नारायण ने, 999 भरने लगे। लेकिन सच्चा भक्त कैसा होता है जानते हो? अब सच्चा भक्त जो होता है ना, भगवान के लिए अपनी जान भी न्योछावर कर सकता है। सच्चा भक्त। वृंदावन के संतों ने गाया ना, हमारी एक बूढ़ी माँ थी, वृंदावन के संतों ने गाया, ये भजन भी यूट्यूब पर है। वो लड्डू गोपाल गिर गए थे ऊपर से, रोने लग गई, लाला को लग तो नहीं गया। तो कहा डॉक्टर को बुलाओ, और डॉक्टर को कहा लाला का हृदय चेक करो। तो बच्चे भी हंसने लगे, बहुरानी भी हंसने लगे, लगता है माँ सटिया गई है, मूर्ति है ना, वो तो मूर्ति है ना, वो क्या आदमी है क्या? आह, बड़ा सुंदर भाव है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बश में है भगवान, भगत के बश में है भगवान, भगत के बश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसके प्राण, भगत के बश में है भगवान, भगत के बश में है भगवान, भगत की। भक्त बिना ये कुछ नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है उसके प्राण, भक्त के बश में, भक्त के बश में है भगवान, भगत के बश में है भगवान। श्री राधे। भगत मुरली वाले की, भक्त मुरली वाले की नाव वृंदावन डोले, कोई इस लल्ला समझे, कोई इस लाला बोले, कोई इस लल्ला समझे, कोई इस लाला बोले। अरे भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत है इसके प्राण, भगत के बश में है भगवान, 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 भगत के बश में है भगवान। भक्तांचरित यत आए देव, भक्तांचरित यत आए देव, भक्तांचरित यत आए देव। 999 को कमल भरते रहे, 1000 नहीं भरे। तो भगवान विष्णु ने अपना दाया नेत्र निकाल करके उस कमल में रखा और 1000 कमलों की संख्या पूर्ण की, आंख समर्पित कर दी। इसलिए शिव बड़े प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को हृदय से लगाया और नारायण को मन चाहे वर दे डाले। आगे इस कोटि रुद्र संहिता में
शिवरात्रि के बारे में चर्चा आई है कि शिवरात्रि का व्रत कैसे करें, क्या होता है। तो कहा शिवरात्रि का जो व्रत है दो प्रकार से किया जाता है। एक तो व्रत है लौकिक व्रत जिसमें बस उपवास रखा जाता है शिव के मंदिर में दर्शन, और दूसरा वैदिक व्रत का वर्णन इसमें हुआ है कि शिवरात्रि के दिन में शिव के मंदिर में जाना चाहिए, एक चौकी हाथ में लेनी चाहिए, चौकी माने कि चौरंग मराठी में, चौकी को कपड़ा लगाना चाहिए, उस कपड़े पर एक कर्मकांड का गौरी तिलक नाम का चावल से मंडल बनाना चाहिए, उस पर प्राजापत्य नाम के कलश की प्राजापत्य नाम के कलश की स्थापना करनी चाहिए, उस कलश के ऊपर एक पात्र रखना चाहिए, उसमें चावल डालने चाहिए, उस पात्र में भगवान शंकर और माता पार्वती की बैल पर बैठी हुई मूर्ति बनानी चाहिए सोने की, और उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा व्रत कहाँ है शिवरात्रि का। और शिवरात्रि के दिन में चार चीजें हमारे मन में होनी चाहिए। बोले चार, कितने? चार। शिव का पूजन कैसे हो सकता है? एक, रुद्र का जप 2, शंकर के मंदिर में जाकर के उपवास करना 3, और काशी में मरने की इच्छा करना 4। ये चार चीजें कही है शिवरात्रि के दिन। मंदिर में जावे, हाथ में जल लेवे, संकल्प करे, महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छामहं देव शिवरात्रि व्रतं तव तव प्रभाव देवेश निर्विघ्नेन भवेदति कामाद्या शत्रवो मां वै पीडवा कुर्वन्तु नैव हि। और जो लोग ये शिव की पूजा नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, बीमार चल रहे हैं, तो कहा कम से कम ऐसे जो लोग आजीवन शिवरात्रि का व्रत नहीं कर सकते, शिव महापुराण में लिखा है कम से कम वह 14 साल का शिवरात्रि का व्रत करे और 15वें साल में उसका सांगता उद्यापन कर डाले तो भी चलेगा, यदि बहुत बीमार है तो। वैसे तो शिवरात्रि का उपवास एकादशी जैसे है। और शिवरात्रि के व्रत से कौन तर गया? तो कहा गुरुद्रोह नाम का भिल्ल तर गया, वही निषादराज गोहक बन गया। और यहाँ पर इस कोटि रुद्र संहिता को पूर्ण विराम है। पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। 5वीं संहिता है उमा संहिता। इस उमा संहिता में हम प्रवेश कर रहे हैं। सूत सूत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमोस्तुते, चतुर्थी कोटि रुद्राख्या श्रावितां सहिता त्वया। इस उमा संहिता में भगवान कृष्ण की कथा आई। कृष्ण कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत पर भगवान कृष्ण को एक शिव भक्त मिले जिनका नाम है उपमन्यु। वो उपमन्यु बहुत बड़े शिव भक्त है, पाशुपत व्रत का योग कर रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाशुपत योग का ज्ञान दिया। शिव का जो व्रत है पाशुपत व्रत, पाशुपत योग की दीक्षा कृष्ण ने ली और शिव पार्वती का ध्यान किया। शंकर पार्वती प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण को सभी पत्नियों को 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री होगी ऐसा आशीर्वाद दिया। तो कृष्ण की कथा इस उमा संहिता में आई। आगे बहुत सारे कथाएं आई है। उसके बाद में पापों का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, दान का वर्णन किया गया कि जरूर दान करे। कोई दान न करे तो चलेगा, लेकिन अन्न दान जरूर करे और जल का दान भी जरूर करे। कभी प्यासे को पानी, मैं तो मंदिर गया पुजारती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, माँ बाप की सेवा तो कीनी नहीं, आत पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा।
ज्यादा अभिमान करना, ज्यादा गुस्सा करना, नास्तिकता का प्रचार करना, वेद बाह्य आचरण करना, धर्म की निंदा करना, साधु की निंदा करना, उपकार नहीं जानना किसी और का, विषयों का ध्यान करना, सज्जनों का द्वेष करना, ज्यादा द्वेष करना, कैरेक्टर लेस बनना, लफड़े करना। इसमें लिखा है परश्री सा विचार करने, बाबा बन के भी लफड़ा करना। आज सवेरे ही एक न्यूज मैंने पेपर को पढ़ी, लेकिन समय का अभाव है। कहा ऐसे जो महापापी है ना, उनको नरक में जाकर के सड़ना पड़ता है। 28 नरकों का वर्णन हुआ शिव महापुराण में, और भागवत के पंचम स्कंद में अध्याय नंबर 26 में तामिश्र 1, अंधता मिश्र 2, रवरव 3, महारवरव 4, कुंभिपाक 5, कालसूत्र 6, असिपत्रवण 7, सुकरमुख 8, अंधकूप 9, क्रमी भोजन 10, सदंश 11, तप्पसुर्मी 12, वज्रकंटक शालमली 13, वैतरणी 14, पुयोद 15, प्राणरोध 16, विशेषण 17, लालाभक्ष 18, सारमेयदन 19, अविची 20, अयपान 21, क्षारगर्दम 22, रक्षोगण भोजन 23, शूलप्रोत 24, दंदशुक 25, अवट निरोधन 26, पर्यावर्तन 27, सूची मुकम 28। द नेम ऑफ नरककुंड 28, 28 नरककुंड। इफ यू वांट टू गो टू हेल, वहां पे यदि जाना चाहते हो तो क्या करो, अगत्य जा नरका जाने, विटमान ने कीर्तने, नावडे सा झाला बाप, आले पाप वस्तीसी, 3110 अभंगाचा नंबर 4 चरण तुकाराम महाराजजी बाबूराव देवडी अभंगा था। तुम्हाला जर का नरकाला जायचं तर बापाला बाप म्हणू नका, आईला आई म्हणू नका, माय बापाला घरातून बाहेर काढून द्या, सासू सासऱ्याला घरात आणा, तो अपने आप चले जाओगे, अपने आप। ऐसे कई सारे वर्णन किए। अन्नदानाचा महिमा सांगितला, कर्म प्रमाणातील नरकायातना, जलदान, वृक्ष संगोपन, सत्य तपाची महिमा सांगितली, पुराणांचा महिमा सांगितला। पुराण का जो वक्ता है, जो हमारे जैसा कोई भी वक्ता हो, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का साक्षात रूप है, इसलिए पुराण के वक्ता को दान देने का बड़ा महात्म्य कहा है। पाताल लोक का वर्णन किया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, भूर भूर लोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, महलोक। और पार्वती के कुछ कथाओं का वर्णन आया है। महिषासुर को जगदम्बा माता ने मार दिया, कौशिकी का रूप धरा, चंडी चंडी चामुंडी काली बनी, चंडमुंड का शुंभ निशुंभ का वध किया, और यहीं पर इसको पूर्ण विराम दे दिया। उमा सहिता को पार्वते पतये हर हर महादेव की जय। छठी संहिता कैलाश संहिता, कैलाश संहिता। अथ प्रणीतो वत्सा कैलासाख्या हि संहितामः, शिव तत्व पराम दिव्या वक्षे वस्ने हत पराम। या कैलास संहितेमध्ये माता पार्वती शंकराची पत्नी आहे, आणि माता पार्वतीने शंकराकडून गुरुमंत्र घेतला और अनुग्रहित किया ना शिव ने पार्वती को। तो पार्वती को पूरी शिव महापुराण कथा सुनाई, तो पार्वती ने अपने बड़े पुत्र को इस कथा को सुनाया। कार्तिक स्वामी ने इसको सुना, और इसका मनन करते करते कार्तिक स्वामी कैलाश लोक से निकल गए, इसलिए इस संहिता को कहा है कैलाश संहिता। इस संहिता को भी यहाँ पर पूर्ण विराम है। इमोशनली टची मोमेंट टू एवरी संहिता टुडे। आज तो समय का अभाव है, पूरा कार्यक्रम फैला हुआ है इसलिए, और आखिरी 10 मिनट हमारे कथा के, क्योंकि भगवान शंकराचार्य आए हैं, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। पाशुपत व्रत की मैं चर्चा करूंगा और मेरे वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। वायव्य संहिता में प्रवेश कर रहे हैं। पाशुपत क्या है? पाशुपत व्रत कहा, पाशुपत व्रत 3 साल का होता है, 2 साल का होता है, 1 साल का होता है, 6 महीने का होता है। वायव्य संहिता में कहा है वायुदेव ने यह ज्ञान 88,000 शवनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में दिया था। जो नहीं कर सकते ना पाशुपत व्रत, वो 5 सोमवार करे, सवेरे, दोपहर को और शाम को शिव के मंदिर में जावे, सफेद कपड़ा पहने, सफेद भस्म लेवे, सफेद फूल लेवे, सफेद भोजन बनवावे। भोजन के 3 प्रकार होवे, 3 पात्रों में उस भोग को रखे, 3 भोग महादेव को बतावे, 2 वहीं पर छोड़ देवे, एक महादेव को छोड़ देवे, दूसरा बांट देवे, तीसरा घर पर ले आवे। 5वें जो दीपक होंगे मिट्टी के, वो 5 मिट्टी के दीपक मंदिर में जलावे, 6ठा दीपक घर पे ले आवे, और 6ठा दीपक जो है वो द्वार पर रख देवे। और आखिरी सोमवार जो होगा ना, 6ठा सोमवार, 6ठे सोमवार में एक नारियल लेवे, उस नारियल को एक कलावा बांधे, शिव को समर्पित कर देवे, मन की इच्छा मांगे, और शिव
जल्दी कृपा करते हैं वो कोई यदि संसार में व्रत है तो पाशुपत व्रत, क्योंकि सभी देवताओं ने इस व्रत को किया था। हम सभी शिव के पशु है और इन पशु को तारने वाले यदि संसार के कोई पति है तो अर्थात आशुतोष शिव शंकर है, सानाम पशुपति, वही तो पशुपति व्रत है। और पाशुपति व्रत में पशुपति की कथा पढ़नी होती है। पढ़ते हो क्या आप कहानी? तो कहानी सुनिए, कौन सी कहानी है। शिव के मंदिर में जाकर के पूरी जब पूजा हो जाए तो आरती से पहले कहानी सुननी होती है। तो कौन सी कहानी है, कैसे पशुपति बन गए? दो कारण है। केदारेश्वर का सर गिर गया, उपलिंग बन गया केदारनाथ, ज्योतिर्लिंग का वह पशुपतिनाथ। और दूसरी कथा ऐसी है, पशुपतिनाथ में जो नदी बहती है उस नदी के तट पर भगवान शंकर चिंकारे के रूप में गए थे। चिंकारा इट मीन्स दैट इन मराठी काळवीट, टू यू नो। चिंकारा हिंदी में भगवान महादेव चिंकारा बन के गए। उस चिंकारे को 3 सिंग थे। कितने सिंग थे? 3 सिंग थे। भगवान भोलेनाथ पशुपति बनने से पहले नेपाल में चिंकारा बन के गए और सभी देवता शिव के दर्शन के लिए गए। तो ध्यान दृष्टि से जाना, शिव चिंकारे के रूप में नेपाल में है। तो नेपाल में सभी देवता आए तो सभी देवताओं को दर्शन नहीं देना था शिव को। शिव आगे भागने लगे चिंकारे के रूप में और पूरे देवता शिव के पीछे भागने लगे। भागते 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 इतने भागे शिव कि बीच में नदी आ गई। अब नदी को उस ओर कैसे जाएंगे? तो चिंकारे के रूप के शंकर ने नदी के इस ओर से उस ओर छलांग लगाई ना, तो शिव के जो सिंह है ना वह सिंह टूट गए और सिंगों के 4 हिस्से हो गए और वही सिंह के 4 हिस्से बन गए नेपाल का पशुपतिनाथ लिंग। इसलिए उसको चतुर्मुखी कहा गया है। जाकर के देखना, 4 मुख वाला है नेपाल का पशुपतिनाथ, है कि नहीं? बस यहां पर कथा को विराम है। पूर्व 7 दिन की गई कथा गुरुदेव के चरणों में मैं समर्पित करता हूं। मेरे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव, विश्वविख्यात भागवत रत्न गोस्वामी मृदुल कृष्ण जी महाराज, उनके जैसी भागवत कथा संसार में कोई नहीं करता है। मेरे पूज्य गुरुदेव प्रसिद्ध हिंदू कथाकार पूजनीय मोरारी बापू, उनके जैसी राम कथा कोई नहीं करता है। मेरे पूज्य गुरुदेव देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण गुरुवर्य किशन महाराज साखरे, साखरे साधक आश्रम आनंदी देवाची सिद्धपेठ तालुका खेड़ जिला पुणे, उनके जैसा कीर्तन भी किसी ने किया नहीं महाराष्ट्र में आज तक। मेरे पूज्य गुरुदेव वृंदावन में पिता को ही गुरु माना जाता है, वेद शास्त्र संपन्न प्रकाश कृष्ण शास्त्री जी महाराज नायगावनकर, पूजने मेरे माता जी, मेरे आत्मगुरु परम पूज्य ब्रह्मलीन प्रहलाद महाराज रामदासी, साखर खेरेड़ा तालुका मेहकर जिला बुल्ढाना, इन सभी गुरुदेव के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। 7 दिन की जो कथा मैंने आपको कही है उसमें यदि आपको कोई गलत शब्द लगा हो तो मैं आपका पुत्र हूं, मेरी उम्र कम है, मुझे आपके आंचल में ले लेना, मुझ पर स्नेह करना, प्रेम करना। प्रेम करना आध्यात्म वाला प्रेम, भंगार प्रेम नहीं, गलत अर्थ मत लेना। स्नेह कर देना। और यदि आपको कुछ मुझसे चाहिए तो आप मेरा कार्ड ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ऐसी है कि 7 दिन की जो हमने शिव महापुराण कथा सुनी है, इस कथा में जो लोग 7 दिन नहीं पधार सके, 7 दिन का उनको फल नहीं मिला है, कोई आज आए होंगे, कोई 2 दिन में आया होगा, कोई 1 दिन, तो 7 दिन के कथा के श्रवण का फल हमको मिले। अतएव जन्म लेने से आज तक हमने जितने भी अज्ञान जनित पाप किए हैं उन पापों के निवृत्ति के लिए और संपूर्ण कथा के फल के लिए एक श्लोक आया है। उस श्लोक को आपको 3 बार मेरे पीछे दोहराना है हाथ जोड़ करके। तो ये श्लोक बोलने से ही शिव महापुराण के श्रवण का फल मिल जाता है और पाप काटे जाते हैं। उसके बाद में ग्रंथ की थोड़ी सी पूजा होगी और उसके बाद में हम चलेंगे ग्रंथ दिंडी में। बैठ जाइए सभी सीधा, मेरे पीछे गाइए। भा प्रकाशे, गाइए सभी लोग, मना सर्वजन। चिदानंदे गदीरः गदीरः शास्त्रः शास्त्रः अलौकिकी अलौकिकी वरिष्ठं वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां सर्वशास्त्राणां तरणीरः तरणीरः भूतः भूतः भवार्णवे भवार्णवे प्रकाशे प्रकाशे चिदानंदे चिदानंदे गतिरः गदीरः शास्त्रः शास्त्रः अलौकिकी अलौकिकी वरिष्ठं वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां
सर्वशास्त्राणां तरणीरः तरणीरः भूतः भूतः भवार्णवे भवार्णवे भाप्रकाशे प्रकाशी चिदानन्दे चिदानन्दे गतिरः गतिरः शास्त्रः शास्त्रः अलौकिकी अलौकिक वरिष्ठं वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां शास्त्राणां तरणीरः तरणीर भूतः भूतः भवार्णवे भवार्णवे हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। क्रम में आज की कथा माने कि इस साल की कथा यहाँ पर विश्राम लेती है। लवथवती विकराल ब्रह्मांडी माला विषय कंठकाल त्रिनेत्री ज्वाला लावण्य सुंदर मस्तकी बाला त्रिधुंजल निर्मल बाहे दुर्जोला जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती हो वालो भावती हो वालो पुष्कर पुरगवरा जय देव करपुर गबरा भोला नयनी विशाला अर्धंगी पर्वती सुवडाचा माळा विभूतीचे उधळा नाशित कंठ नीळा ऐसा शंकर शोभे उम्मा मिल्हाळा जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती हो वालो भावारती हो वालो पुष्कर पुरगवरा जय देव देवी दैत्य सागर मंथन भई केले त्यामाशी अवचित हलहल दै उडले हे तो असुरपण प्राशन केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती हो वालो भावारती हो वालो पुष्कर पुरगवरा जय देव व्याघ्रं वरमणि वरदर सुंदर मदनारे पंचानन मनमोहन मंगल शुभकारे शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारे प्रकृति लोकरामदासा अंतरी जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती हो वालो भावारती हो वालो पुष्कर पुरगवरा हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयान बिंदे भवम भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरेण मनोहरेण सुवर्ण भद्रो जन संस्कृते प्रदीप्त प्रभासो सहसंगतेन निरांजनम तुम जगदीश गुरवे वृंदारमालं कुलतारकायं मंदारमालं शशेखरं दिगंबराय च दिगंबराय ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय गलिल्लुटांबर बुद्धिन चरण डोळ्यान वाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगन आनंद भोजन भावे कुमाय नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा धर्मकाम नारायणाय अच्युतं केशवं रामनारायणं यशोदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीं नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। अथ मंत्र पुष्पांजलिं मंत्र पुष्पांजली होईल आणि 5 मिनिटं खाली ग्रंथ येईल ग्रंथ हरे ओम महायज्ञेन यज्ञमय चंद दैवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनागं मयमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे सार्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसवस्तायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरनो वै श्रवणो दधातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्य महाराज्य महाधिपति पर्यन्ताय एकराळितपेश श्लोको विगितो परिवेष्टारो मरुदस्यावसंग्रहे आयुष्यतस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदेति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम अत्रिसूताय विद्महे अनुसया सूताय धीमहि तन्नो दत्तात्रेय प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती कुलस्वामिनी
राजराजेश्वरी जगदम्बा देवी देवताभ्यो नमः तथा च श्री स्वामी समर्थ महाराज देवताभ्यो नमः कुबेर भगवान देवताभ्यो नमः श्री दत्तात्रेय देवताभ्यो नमः सर्वे ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामहे।